प्रेगनेंसी में सास वर्सेस बेटे की पसंद की बहू के शौक। मीनाक्षी और हरीश के 4 बेटे थे और एक के साथ एक ही मंडप में चारों बेटों की शादी हो जाती है। 2 सास की पसंद की अमीर बहू होती है, 2 छोटे बेटों की पसंद की गरीब बहू होती है। तभी गृह प्रवेश के टाइम, अरे मीनाक्षी, तू तो अपने 2 बेटे की शादी कर रही थी ना इस महीने। अचानक से दोनों छोटे बेटे शादी के लिए कैसे राजी हो गए? और अब जब तूने बहू लाने ही थी तो एक जैसी बहू लाती, 2 अमीर और 2 गरीब बहू कैसे लेकर आ गई? देखो तो जरा, 2 बहू कितने महंगे लहंगे में सुंदर लग रही हैं, पर 2 इतनी सादी हैं कि पूछो मत। आंटी जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देती हूँ। भले ही हम घर में अभी आ रहे हैं, लेकिन हमें अपने परिवार के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल मेरे 2 देवर जी किसी गरीब लड़की के प्यार के बहकावे में आ गए। अब हमारे घर की इज्जत नीलाम होती, उसी को बचाने के लिए हमारे स्पेशल डे को इन दोनों गरीब लड़कियों ने अपनी उसी दिन शादी करवा कर खराब कर दिया। हाँ, वरना ये शादी वाला डे हमारा ही था। हाँ कमला, लेकिन मुझे अपनी पसंद पर बहुत नाज है। 2 मेरे पसंद की बहू आई है और 2 गरीब बहू मेरे बेटों की पसंद की। माँ इस तरह से सबके सामने बेइज्जती करना बंद कीजिए। अब शादी हो चुकी है, आप जितना जल्दी अपना लेंगे वही अच्छा होगा। हाँ माँ, हमारी पत्नियां गरीब हैं तो क्या हुआ, दिल की बहुत अच्छी हैं, घर के A to Z सारे काम जानती हैं। इतना तो शायद भाभीियों को भी नहीं पता होगा। देवर जी, हम नौकर नहीं हैं जो घर का सारा काम करना जानते हो। हम दोनों का कंपैरिजन अपनी अपनी वाइफ से आप ना ही करें तो बेहतर होगा। याद रहे, आगे से तुम इस तरह की बात ना करो। रोहन, मोंटी, जस्ट स्टॉप इट। तुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया ना? कमला, वैसे मेरी पसंद की बहुएं बहुत मॉडर्न, क्लासी और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये गरीब बहुएं तो जरा सी भी पढ़ी लिखी नहीं है। बस करो मीनाक्षी, अपनी गरीब बहू की और कितनी बदनामी करोगी। और वो इतनी भी अनपढ़ नहीं है जितना तुम समझ रही हो। 10th पास है वो। 10th पास से क्या होता है? पटर पटर इंग्लिश तो नहीं बोल सकती ना मेरी बहू की तरह। इंग्लिश कोई हुआ नहीं है मीनाक्षी। मेरी बहू आज चाहे तो आज इंग्लिश सीख सकती है। बहुत हो गया माँ जी, हम दोनों के लेग्स बहुत दर्द हो रहे हैं, जल्दी से गृह प्रवेश करवा दीजिए। तब सास अपनी चारों बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। अगले दिन दोनों मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़ों में लेट उठकर तैयार होती हैं, जबकि संस्कारी बहू जल्दी उठकर सफाई और पूजा कर लेती हैं। पापा जी, आपका न्यूज़पेपर, और माँ जी ये चाय, और ये गर्मा गर्म पनीर चीला। अरे बहू, अभी तुम्हारी पहली रसोई होनी थी। पापा जी, मैं सोच रही थी हम चारों बहू इस घर में शादी करके आई हैं, तो चारों बहू की पहली रसोई एक साथ होनी चाहिए। दोनों जेठानी जी तो आई नहीं, इसलिए हम चाय नाश्ता ही बना कर ले आए हैं। अच्छा किया बहू। देख रही हो ना मीनाक्षी, मेरे बेटों की पसंद कितनी सुशील है। टाइम से उठकर चाय नाश्ता बना कर ले आए, और तुम्हारी पसंद की बहू अभी तक पैर छूने भी नहीं आई। हाँ, तो मन करेगा तो आ जाएंगी। हेलो मम्मी जी, पापा जी, गुड मॉर्निंग। हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? दीदी, आपका ब्रेकफास्ट मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर सिर्फ माँ जी पापा जी का है। दिव्यांका, शिल्पा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो क्या बनाने वाली हो? देखो, मेरा तो काजू बादाम का हलवा फेवरेट है, और तुम्हारे पापा जी का शाही पुलाव। माँ जी, अपने बेटों के साथ आप पसंदीदा बहू लेकर आई हैं या पसंदीदा बावर्ची? देखिए, खाना पीना बनाने का कॉन्सेप्ट हमसे नहीं हो सकता। करेक्ट, और उसके लिए ये गरीब बहू है ना। माँ जी, हनीमून के लिए टिकट तो बुक कर दीजिए। मैं तो उनके साथ मॉरिशस जाना चाहती हूँ। और माँ जी, मैं सिंगापुर, और कम से कम 1 महीना घूमेंगे। देख रही हो ना मीनाक्षी, तुम्हारी पसंद की बहू हमारे सामने किस तरीके की बात कर रही है। वैसे बहू 1 महीना या 10 दिन के लिए जाना ही क्यों है, 2-4 दिन में वापस आ जाओ, क्योंकि इतने समय में तो वहां पर 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, और चारों बहू का लगा तो ऐसे तो 60-70 लाख खर्च हो जाएंगे। पैसे 1 दिन में नहीं बनते बहू। ओहो, इतने अमीर होकर भी आप कंजूसों वाली बातें क्यों कर रहे हैं पापा जी? और इन दोनों गरीब बहू का हमने ठेका नहीं ले रखा है। हाँ पापा जी, इतने फालतू पैसे खर्च करवाने में हम दोनों को कोई शौक नहीं है, और ना ही हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं। हमारे पति तो हम दोनों को मंदिर तक ले जाए, यही हमारे लिए बहुत है। सुना तुमने मीनाक्षी, हमारी बहू पैसे बचाने में कितनी ऊंची सोच रखती हैं। पैसे नहीं, इसे कंजूसी कहते हैं। पैसों का क्या है, पैसे तो हाथ का मैल है। मेरी बहू हनीमून पर जरूर जाएगी, लेकिन बहू सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ये
हमने जो दीदी को पहली रसोई में खाना बनाने के लिए बोला था वो हम दोनों बना देते हैं। जेठानी जी आप इसी को हाथ लगा देना, पहली रसोई का शगुन हो जाएगा। गुड आइडिया। तब दोनों बहू हनीमून के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, जिसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च हो जाने पर रॉकी ऑफिस से शिल्पा को कॉल करता है, लेकिन शिल्पा उसकी एक नहीं सुनती। फिर 2 हफ्ते के लिए दोनों बाहर अलग अलग हनीमून पर घूमते हैं, कोई समंदर का बीच पर। वहीं दोनों गरीब बहू घर का सारा काम करके सास ससुर का ख्याल रखती हैं। बहू ये सूखा पुदीना धूप में क्यों रखा था? और चारू वो आम रखे हुए थे, तुमने उसका जूस बनाया? पापा जी वो तो ज्यादा ही पक गए थे, इसीलिए उसकी मैंगो पुडिंग बना दी। हाँ पापा जी, और ये फ्रिज में रखे रखे पुदीने की गड्डी सूख गई थी तो फिर इसे अच्छे से धूप में सुखा दिया। अब इसका पाउडर बन जाएगा तो किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। खामखा हमें इसे बाहर से 50-60 रुपए महंगा मिलता, घर में फ्री में काम हो गया। ये सड़ी गली चीजों को यूज में लाकर हमें मारना चाहती हो क्या? मेरी अमीर बहुएं यहाँ होती तो ये सब बिल्कुल नहीं खाती। मीनाक्षी हर बात को गलत समझने का टैलेंट बहुत है तुम में। अरे बहू ने पैसे बचाकर ठीक ही तो किया है, दूसरे काम में ले आई, फेंकने से तो बढ़िया ही है। ओ हरीश जस्ट शट अप, तुम्हें अपने बेटे की पसंद की तारीफ करने की आदत हो गई है। और मीनाक्षी डार्लिंग तुमने तो कसम खाई है कि इन दोनों को सुनाओ हर बात में। माँ जी पापा जी आप हम दोनों की वजह से आपस में लड़िए मत, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो अच्छा लगा लो, तुम्हें तो मजा आ रहा है। ये कहकर मीनाक्षी चली जाती है। फिर ससुर बहू के हाथ का मैंगो पुडिंग खाता है। वाह बहू वाह, मजा आ गया। मैं सास की पसंद की बहू के हाथ का तो कभी खा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उन्हें तो बनाना ही नहीं है। लेकिन अपने बेटे की पसंद की बहू का खाना मुझे सुबह से रात तक मिलता रहेगा, और ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। हाँ पापा जी बहुत बन रहे हैं ना ये ससुर और बहुएं, किसी और दिन बताऊंगी इनको, तो बस मेरी बहू आ जाए। कुछ समय बाद दोनों बहू हनीमून ट्रिप से आ जाती हैं और फिर मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने एक दिन स्पा भी चली जाती हैं, जहां फिर दोनों बहुएं बहुत पैसे खर्च करती हैं। इसी बात पर चारू, दिव्यांका दीदी, शिल्पा दीदी, जहाँ तक मैं जानती हूँ शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 15-20 दिन पहले ही आपने ब्राइडल का फेशियल मेकअप करवाया होगा और उसके बाद आपने दोबारा स्पा ले लिया। इससे आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। इससे बढ़िया तो आप घर में ही उपटन लगाकर चेहरे पर निखार ले आती। हाँ वैसे भी आपके चेहरे पर ज्यादा चमक नहीं आई। यू जस्ट शट अप। तुम दोनों गरीब क्या जानो स्किन केयर कितनी बार करना पड़ता है, और तुम लोगों पर पैसे नहीं है तो उपटन ही लगाओगी ना। ऐसे ही समय गुजरता है। घर में सास अपने पसंद की बहू के गुणगान करती है तो हरीश अपने बेटे की पसंद की बहू की तारीफें करते थकता नहीं है, क्योंकि पूरे घर को उन दोनों ने ही संभाल रखा था। वरना अमीर मॉडर्न बहू तो मॉडर्न कपड़े पहनकर कभी किसी डिस्को क्लब में जाती है तो कभी महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाती है। पैसे फूकना उनकी आदत थी। समय के साथ दोनों देवरानी एक ही दिन सास ससुर को गुड न्यूज देती हैं। क्या तुम दोनों बहू सच कह रही हो? हम दादा बनने वाले हैं मीनाक्षी, तुमने सुना? तुम दादी बनने वाली हो, और वो भी एक साथ 2-2 बच्चों की बहू। तुमने ये खुशखबरी सुनाकर दिल खुश कर दिया। देख क्या रही हो मीनाक्षी, बहू को तोहफा दो। मेरे पास इन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। बच्चे की खुशी दे भी रही है तो इसी लालच में दे रही होगी। सास ससुर से कुछ महंगा सा मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं दूंगी। तुम तो हद करती हो मीनाक्षी, दादी बनने की खुशी ही नहीं है। दादी बनने की खुशी मुझे मेरी पसंद की बहू दे देंगी। दिव्यांका दीदी देख रही हो ना आप, आज तो माँ जी इनकार कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों का टाइम बदलेगा हो सकता है माँ जी का दिल पिघल जाए और फिर हम इस घर की लाडली बहू नहीं कहलाएंगे। तुम ठीक बोल रही हो, छोटा होकर ये हमसे बाजी मार जाएंगी। मेरा मन बहुत अजीब हो रहा है। मुझे भी दीदी आजकल बहुत सर चकरा रहा है। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मीनाक्षी कमरे से कदम बाहर रखती है, इतने में एक बहू बेहोश हो जाती है। तब मीनाक्षी फौरन डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ डॉक्टर दोनों बहू का चेकअप करके कहता है, अरे माताजी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी दोनों बहू गर्भवती हैं। इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। हरीश जी भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी दोनों अमीर बहू की गोद भर दी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के जाते ही मीनाक्षी अपने गले से सोने का हार निकालकर दिव्यांका को देती है और हाथ से कंगन निकालकर शिल्पा के हाथ में पहना देती है। ये देख दोनों बहू को मन ही मन बहुत बुरा लगता है। हम माँ जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। सबसे पहले हमने खुशी दी थी, लेकिन माँ जी ने कोई वास्ता ना रखा।
अब तो मुझे भी यही लग रहा है। देखो तो जेठानी जी की खुशखबरी सुनते ही कैसे माँ जी ने उन्हें तोहफा दे दिया। अरे वाह, अब 2 की जगह घर में 4 बच्चे आएंगे। मजा आ गया। लेकिन मीनाक्षी, तुम्हें अपनी 2 बहू के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए था। माँ जी, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू। हमने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दिया है और आप हमें ये टुच्चा सा जेवर दे रही हैं, वो भी अपना पहना हुआ। वही तो बहू, ये पहना हुआ जरूर है, लेकिन मेरी सास का पुश्तैनी जेवर है जो अब से तुम्हारा हुआ। कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमें भले ही कुछ न दिया हो, पर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप भी चाहती हैं कि जल्दी से आपकी गोद में 4 बच्चे खेलें। अच्छा चलो, तुम गरीब को भी कुछ तोहफा दे देती हूँ। तलब हो रही है ना सास के हाथ से कुछ ना कुछ लेने की। ये लो तुम दोनों। सास अपनी दोनों गरीब बहू के हाथ में 1 रुपया का सिक्का दे देती है। 1 रुपए का सिक्का, ये तो सबसे अनोखा गिफ्ट है आज तक का। हाँ, वैसे भी ये गरीब बहू ऐसी लायक है, मैं होती तो फूटी कौड़ी नहीं देती। माँ जी, आपने हमें आशीर्वाद दे दिया और शगुन में 1 रुपए बहुत खास होता है। थैंक यू माँ जी, हम दोनों इसे संभाल कर रखेंगे। देखी मेरी दोनों बहू की दरिया दिली। चलो बहू, अब तुम आराम करो। लेकिन तुम दोनों आराम नहीं करोगी। मेरी दोनों बहू की तबीयत खराब हो गई थी, देखा था ना। इनको जूस ला कर दो, एक को पाइनएप्पल और एक को ऑरेंज। मीनाक्षी, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई बात नहीं पापा जी, हमें वीकनेस नहीं है, हम जूस लाकर दे देते हैं। दोनों गरीब बहू अमीर बहू को जूस लाकर दे देती हैं। इसके बाद वो नखरे कर करके दूसरा जूस मंगवाते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी को 1 महीना हो जाता है और दोनों अमीर बहू फोटोशूट करवाती हैं। फोटोग्राफर, अब हमारा ये पोज और एक साथ में लो। दीदी, आप ये क्या करवा रहे हैं? अभी तो 1 महीना हुआ है, ये तो 9वें महीने में होता है ना फोटोशूट। ओह, तुम गरीब गवार हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जस्ट गेट लॉस्ट ना। हमारी प्रेगनेंसी की अलग शौक जिसे हम पूरा करेंगे। हमने बहुत कुछ सोचा है। तुम दोनों गरीब हो तो क्या ही शौक पूरे करोगी? तुम दोनों मेरी अमीर बहू को परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें तो ये सब आता नहीं है। जाओ, इन दोनों के लिए फ्रूट चाट लेकर आओ और फिर हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ हेल्दी खिलाती रहना, समझी? अभी लाते हैं माँ जी। तब दोनों गरीब बहू अमीर बहू को अलग अलग फ्रूट चाट बनाकर देती हैं। उसके बाद घर के सारे कपड़े धोती हैं। हरीश और उनके पतियों को छोड़कर किसी को गरीब बहू की पड़ी नहीं होती। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा महीना दोनों बहू हर महीने में फोटोशूट करवाकर उसकी पिक्चर अपने कमरे में लगाती हैं। ऐसे ही चौथा महीना आ जाता है जहां दोनों बहू ट्रेडमिल मशीन पर वर्कआउट करती हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। आज का वर्कआउट तो हो गया। सोचो, घर की जगह हम बाहर ही जिम करने चले जाएं। दीदी, गर्भवती का चौथा महीना बहुत नाजुक होता है, ऐसे में आपको ऐसी मशीन पर भागना नहीं चाहिए। हाँ दीदी, इससे बच्चों पर असर पड़ सकता है। अगर आपको अपना और बच्चे का ख्याल रखना है तो आप प्राणायाम या बाकी योगा भी कर सकती हैं। लो, अब कल की आई तुम हमें सिखाओगी कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुमने क्या 10 बच्चे पैदा कर लिए? हम मॉडर्न हैं, गांव की गवार नहीं। तुम दोनों की तरह क्यों बार बार अपनी नाक घुसेड़ती हो बीच में? हिपोक्रेसी की भी हद होती है। मेरी दोनों बहू इन दोनों का कितना ही भला चाहे, लेकिन ये उल्टे दिमाग की कभी नहीं सुन सकती। भगवान इन दोनों बहू को आप ही अकल ला कर दो। अब ये देखकर हरीश वापस अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दोनों गरीब बहू प्राणायाम, अनुलोम विलोम रोज सुबह शाम किया करती थी, साथ ही घर के काम, इसलिए वो बहुत तंदुरुस्त रहती हैं। तब दोनों बहू जीन्स टॉप पहनकर पर्स लिए तैयार हो जाती हैं। अरे तुम दोनों बहू ऐसे कपड़े में कहाँ जा रही हो? कहीं किसी ने ऐसे कपड़े में देख लिया तो? माँ जी, हम मॉडर्न हैं, अब आपको भी एक्सप्लेन करें क्या? आप तो जानती है हमारा चौथा महीना लगने वाला है। हम कुछ ही दिन ऐसे कपड़े पहन पाएंगे, उसके बाद कहाँ? और फिर हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमें खुले कपड़े चाहिए, तो उसी की हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। कुछ पैसे भी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो 50,000 रुपए है, दोनों शॉपिंग कर लेना। इतने में क्या होगा माँ जी? कम से कम 2 लाख रुपए तो दीजिए। 1 लाख मैं उड़ाऊंगी और 1 लाख दीदी को चाहिए। कपड़े नहीं, स्किन केयर, प्रेगनेंसी में जो प्रोडक्ट चाहिए वो लेकर आएंगे, कंफर्टेबल स्लीपर लेंगे। कोई बात नहीं, बाकी के पैसे उनके लॉकर से ले लेती हूँ। फिर दोनों बहू अपने अपने पति के लॉकर से पैसे लेकर मॉल जाकर महंगे कपड़े खरीदती हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदती हैं। वहीं गरीब बहू अपने घर में ही ढीले ढाले मैक्सी नाइटी खुद ही सिलाई मशीन पर तैयार कर लेती है। अरे अमोली, तुमने भाभी की तरह मैटरनिटी क्लोथ्स की शॉपिंग नहीं करी?
जी वो वाले कपड़े तो हम खुद भी घर में सिल लेते हैं और देखिए कितने सुंदर सिले हैं, तो पैसे वेस्ट क्यों करना, वैसे भी हमारी डिलीवरी में पैसे चाहिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो अमोली। ये बात खिड़की पर खड़ा हरीश सुनकर खुश हो जाता है। अब चारों गर्भवती बहू का छठा महीना लगता है, जहां फिर से दोनों अमीर बहू फोटोशूट करवाती हैं और कमरे में छठे महीने की फोटो लगा देती हैं। छत पर ठंडी हवा चलने पर दोनों अमीर बहू बेबी बम दिखाकर रील बनाने लगती हैं। तेरे आने से मैंने जाना है, तू ही जीने का है बहाना, एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई फील गुड। तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई एक पूरी अधूरी सी दुआ। डांस करते करते दोनों एक दूसरे से भिड़कर गिरने वाली होती हैं कि सही वक्त पर दोनों प्रेग्नेंट गरीब बहू बचा लेती हैं। दिव्यांका दीदी, शिल्पा दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं, आप दोनों के साथ एक नन्ही जान है, उसका तो ख्याल कर लीजिए। ऐसे छठे महीने में डांस करना ठीक भी नहीं है। तुम फिर हमारे बीच में बोली, हम तुम्हें कितना सुनाते हैं तब भी शर्म नहीं आती क्या? बस दीदी, हम कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। अगर हम दोनों भी आपको नहीं बचाते तो आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता था। बचाया है तो क्या हुआ, तुम दोनों अब यही गाना गाती रहोगी क्या? जाओ हमारी दवाई लेकर और साथ में जूस भी। दोनों गरीब बहू अपना तो ख्याल रखती ही थी, साथ में अमीर बहू का भी। फिर वो दवाई लेकर उन्हें देती हैं तब। अरे इसमें कैल्शियम की टैबलेट थी, वो कहाँ है? तुमने चुरा ली ना, तुम नहीं चाहती ना हमारे बच्चे अच्छे से पैदा हो। दीदी आप इतनी घटिया बात कैसे सोच सकती हैं? हम गवार हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि एक्सपायरी दवाई थी इसलिए निकाल दी। एक्सपायरी दवाई से आपको और बच्चे को कुछ भी हो सकता था। हाँ, माँ जी ने हमें आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए हमने दवाई चेक कर ली। चलो अमोली दीदी। तब दोनों बहू को क्रेविंग होती है तो उनके गोलगप्पे और इडली सांभर बनाकर गरीब बहू को खिलाते हैं, जबकि अमीर बहू अपनी क्रेविंग में बाहर का चाइनीज खाना खाती है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर इसी वजह से बार बार उन्हें महंगे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जिसमें वो काफी सारे पैसे फूंक देती हैं। वहीं गरीब बहू अपने आयरन कैल्शियम की दवाई डिस्पेंसरी से लाकर पैसों की बचत कर लेती हैं। तब एक दिन अमोली को चक्कर आते हैं तो चारों नींबू पानी पिला देती है। ये देखो चक्कर आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, नींबू पानी पिला रही है। हम होते तो भी डॉक्टर के पास चले जाते। आप बार बार भूल जाती हो, ये दोनों गरीब हैं, ये तो डिस्पेंसरी की लाइन में लगकर दवाई लेकर आती हैं। जेठानी जी, ऐसे समय में डिस्पेंसरी में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त चेकअप होता है और लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। अगर हमने 9 महीने तक डिस्पेंसरी की दवाई खाकर 1-2 लाख रुपए भी बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों ने तो अब तक 2-3 लाख रुपए छठे महीने में ही फूंक दिए, और ऐसे छोटे मोटे चक्कर जी खराब होना, इसके लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती। बात तो सही कह रही है गरीब बहू, अक्लमंद बहुत है, पैसे बहुत बचा लिए इन्होंने, लेकिन ये दोनों जब से शादी करके आई हैं हर एक चीज में पैसे फूके जा रही हैं, समझाऊं कैसे? फिर दोनों गरीब बहू पैसों की बचत करके 8वें महीने में अपने हाथ से 1000 रुपए के मेवे में ही 5 किलो लड्डू तैयार कर लेती हैं, जबकि अमीर बहू 1 किलो लड्डू 5000 में खरीदकर पैसों की बर्बादी करती है। और इसके बाद दोनों अमीर बहू गोद भराई की रस्म से एक दिन पहले अपने लिए 3-3 लाख रुपए के महंगे कपड़े ले आती हैं, जबकि गरीब बहू अपने हाथों से ही लहंगा चोली तैयार कर लेती है। दिव्यंका, ये सब क्या है? तुमने मेरे लॉकर से भी पैसे खत्म कर दिए, क्रेडिट कार्ड में भी मैं पूरा कंगाल हो गया हूँ, डिलीवरी के पैसे भी तुमने इस गोद भराई की रस्म में लगा दिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम तो बड़े चीप निकले अर्नब। गोद भराई मेरा कितना बड़ा दिन है, अब मैं अपने बच्चे के लिए ये भी नहीं कर सकती क्या? कोई बात नहीं, डिलीवरी के लिए पैसे मैं अपने मम्मी पापा से ले लूंगी। बहू, तुम्हें पैसों पर अब रोक लगानी चाहिए, तुम दोनों बहू ने मिलकर काफी पैसे खर्च कर दिए हैं। यही बात मीनाक्षी तुम अपनी दोनों बहू को गर्भवती के शुरू के महीने में समझा देती तो आज ये नौबत न देखनी पड़ती। ओह प्लीज पापा जी, आप हर चीज में हम दोनों बहू के खिलाफ क्यों होते हैं? आप रहने दीजिए। आपकी गरीब बहू की तरह खुद से कार्टून वाले कपड़े बनाकर हम नहीं पहन सकते, वो गरीब है, हम नहीं। अगले दिन चारों बहू की गोद भराई की रस्म होती है, जहां अमीर बहू अपना मॉडर्न बना नहीं छोड़ती, वहीं संस्कारी बहू बड़े प्यार से रस्में निभाती हैं और सब लोग उन्हें तोहफा देते हैं। क्या मीनाक्षी, तेरे पसंद की दोनों बहू बड़ी नचड़ी हैं, हमारे लिए तोहफे को साइड में पटक दिया, लेकिन तेरी दोनों बेटे की पसंद की बहू ने हमारे तोहफे का मान रखा, पैर भी छुए। ये होती हैं बहुएं। खैर हम चलते हैं।
गोद भराई की रस्म करके सारे गेस्ट चले जाते हैं, जहां अब मीनाक्षी को अपनी दोनों गरीब बहू अच्छी लगने लगती हैं। फिर 9वें महीने में अमोली और चारू को लेबर पेन शुरू हो जाता है और दोनों बहू बेटा बेटी को जन्म देती हैं। ससुर बहुत खुश होता है, ढोल नगाड़े बजवा देता है। वहीं एक हफ्ते बाद अमीर बहू रील बनाते हुए गिर जाती है, जिससे लेबर पेन होता है। तब उनका डॉक्टर हॉस्पिटल में एंटर करने से मना कर देता है। देखिए, आपने सारे टेस्ट शुरू से यहाँ पर ही करवाए हैं, इसलिए डिलीवरी तो यहीं होगी और इसके लिए आपको 1 लाख रुपए जमा करना होगा। इनका केस आप कहीं और दिखाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। माँ जी, हमारा बच्चा, माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। आज ये दोनों इतना महंगा खर्चा नहीं करती तो हॉस्पिटल में अब तक एडमिट हो जाती। अब क्या करें? भाई साहब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। घर के पास एक छोटा सा नर्सिंग होम है, आप वहाँ लेकर चलिए। जब तक हम दोनों घर से कुछ पैसे लेकर आते हैं। हम दोनों ने सेविंग्स की थी, हमने सरकारी अस्पताल में दोनों बच्चों को जन्म दिया, इसलिए हमारे पैसे नहीं लगे। हाँ जेठ जी। तब घर वाले दोनों अमीर बहू को छोटे नर्सिंग होम में ले जाते हैं। वहीं दोनों बहू अपने बचाए पैसों को उनके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में लगा देती हैं और दोनों बहू बेटा बेटी को जन्म देते हैं। ये देखकर मीनाक्षी दोनों बहू के आगे हाथ जोड़ लेती है। मान गई तुम दोनों को। पैसे बचाकर तुमने आज जो किया है ना, अपनी जेठानी के लिए कोई नहीं कर सकता। तुम दोनों शुरू से ही ठीक थी और तुमने घर की जिम्मेदारी भी संभाली, बच्चे भी सुरक्षित कर लिए। सच में चिराग लेकर भी मैं तुम दोनों जैसी बहुएं नहीं ला पाती कभी, जो मेरे बेटों ने किया है। आज हमारा दोनों का अहंकार खत्म हो गया अमोली, चारू। हम दोनों सच में खर्चीली निकली, पर आज तुम्हारी वजह से हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आया। पिछली बातों के लिए माफ करना। माँ जी, जेठानी जी, छोटों से माफी मांगते हुए आप दोनों अच्छी नहीं लग रही। बेहतर होगा हम नई जिंदगी शुरू करें मिलकर। तब सास अपने चारों पोतों को चूमती है, नजर उतारती है। दोस्तों, महंगी चीज नहीं, सच्ची नियत और सादी सोच ही स्त्री को सशक्त बनाती है, जैसा कि हमारी अमोली और चारू।